स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 का विज्ञान यानी 10th की साइंस। और 10th की साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो आज हम लोग चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अभिक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं? अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? देखिए, अभिक्रिया का मतलब हम यह कह सकते हैं क्रिया, और क्रिया मतलब परिवर्तन। अभिक्रिया का मतलब क्रिया या परिवर्तन। अब यहां से हम बात करें रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणधर्म परिवर्तित हो जाए। कोई ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणधर्म परिवर्तित हो जाए, उसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, लोहे में जंग का लगना, दूध से दही का बनना, यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और इसी परिवर्तन को हम लोग और वैज्ञानिक तरीके से कहें तो यह क्या हो जाती है? रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के गुणधर्म या तो कहें रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाए, वही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं सोडियम। सोडियम जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na। ये जो सोडियम है इसका प्रतीक चिन्ह Na होता है। सोडियम के बारे में एक बात आप लोग जानते होंगे कि यदि सोडियम को जल में डाल दिया जाए तो जल में आग लग जाती है। ठीक, सोडियम का क्या गुण है? यदि इसको जल में डाल दिया जाए तो जल में क्या करेगी? आग लग जाएगी। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी। दूसरा एक पदार्थ हम लोग लेते हैं क्लोरीन, Cl। क्लोरीन, क्लोरीन का काम है जल को शुद्ध करने का। यदि हम लोग जल में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं तो जल शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने से तात्पर्य है कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वे मर जाते हैं। यदि हमने सोडियम को जल में डाला तो जल में आग लग गई। क्लोरीन को जल में डाला तो कीटाणु क्या हो गया? उसके बैक्टीरिया जीवाणु जो हैं वे मर गए, समाप्त हो गए, जल शुद्ध हो गया। लेकिन इन दोनों को यदि आपस में मिला दिया जाए, इसको सोडियम और क्लोरीन को जब हम लोग आपस में मिला देते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी जिसको हम लोग कहते हैं साधारण नमक। क्या है भाई? ये साधारण नमक। देखिए, सोडियम था, जब हमने इसको क्लोरीन से मिलाया, सोडियम को किससे मिलाया? क्लोरीन से मिलाया, तो एक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ भाई? परिवर्तन हुआ, या इसी को हम जो है और वैज्ञानिक भाषा में कहें तो अभिक्रिया हुई। सोडियम और क्लोरीन को जब मिलाया तो ये दोनों मिल करके आपस में एक अभिक्रिया किए या एक परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन के तहत क्या बन गया भाई? सोडियम क्लोराइड NaCl। जब NaCl बना तो अब इसको पानी में डाल के देखें, क्योंकि इसमें देखो सोडियम तो है, सोडियम यह था। जब जल में डालते थे तो आग लग जाती थी। अब क्या साधारण नमक को हम जल में डालेंगे तो आग लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि इसमें क्या हो चुका है? परिवर्तन हो चुका है। और इसी परिवर्तन या इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाए, इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब क्लोरीन की बात करें। क्लोरीन को जब हम लोग जल में डालते हैं तो यह जीवाणु नाशक का कार्य करती है। उसमें उपस्थित जीवाणु या बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मार देती है। अब हम लोग यदि जो है साधारण नमक को जल में डालें
तो क्या नमक उसमें उपस्थित बैक्टीरिया जो होंगे उसको मारेगा? नहीं, यानी इसके भी गुणों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। सोडियम के भी गुण परिवर्तित हो गए और क्लोरीन के भी गुण परिवर्तित हो गए, और ये जो परिवर्तन या अभिक्रिया हुई इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इनके रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो गया। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें, किसी पदार्थ को जलाएंगे तो भाई ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो जब हमने इसको जलाया तो दहन हुआ और क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो रासायनिक गुणधर्म है वह ना तो कार्बन से मिलते हैं ना तो ऑक्सीजन से मिलते हैं, तो यहाँ पे परिवर्तन कैसा हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आगे बात समझ में? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म बदल जाए, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात हम लोग करते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यह क्या है भाई? रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण का मतलब यह होता है कि प्रतीकों व चिन्हों का ऐसा समूह, जैसे आप लोगों ने 9th में प्रतीक चिन्ह पढ़ा है ना, कि सोडियम को Na से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं, नाइट्रोजन को N से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं, तो यह क्या है? प्रतीक है। और इन्हीं प्रतीकों व चिन्हों का एक ऐसा समूह जो किसी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का काम करे, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि कार्बन, पिछले एग्जाम्पल में देखा था, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो क्या बन गया था भाई? कार्बन डाई ऑक्साइड बन गई थी। अभी देखिए क्या हुआ था? कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना था? कार्बन डाई ऑक्साइड बनी थी। अब हमने अभी बताया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? प्रतीकों व चिन्हों का ऐसा समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता हो, वही क्या है? रासायनिक समीकरण। अब इसमें प्रतीक चिन्ह क्या है? जैसे कार्बन का प्रतीक क्या है? C है। यहां पे धन चिन्ह, ये C क्या है? प्रतीक है कार्बन का। यहाँ पे धन चिन्ह मतलब जोड़ने का निशान है, और ऑक्सीजन O2, यह किसका चिन्ह है भाई? परिवर्तन का, अभिक्रिया का। और इसके बाद क्या बन रहा है? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यह क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया भाई। क्यों? क्योंकि कार्बन को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? C से, ऑक्सीजन को O2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। यह इनके सूत्र है, यह इसका अणुसूत्र है, ये अणुसूत्र है, यह इसका जो है हम कहें अणु, क्योंकि भाई ये अधातु है, इसकी संयोजकता 4 होती है, तो इसको हम लोग ऐसे C लिख देते हैं। इसको चाहे तो हम अणुसूत्र कहें या परमाणु सूत्र कहें, ये मुक्त अवस्था में रह लेता है। तो देखिए यह क्या हो गया भाई? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए हम लोग यदि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो बनता है जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। तो यह जो हमने दर्शाया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद क्या बना? जल बना, यही क्या है? रासायनिक समीकरण है। देखिए ये असंतुलित समीकरण है, इसको संतुलित कैसे किया जाता है? जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया, तो अब ये क्या हो गई? 2 ऑक्सीजन हो गई, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 दूना 4, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें, तो यह क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया।
तो देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाए उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक समीकरण प्रतीकों व चिन्हों का ऐसा समूह जो किसी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता हो, इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण, जैसे ही रासायनिक समीकरण लिखा है, यहाँ पर भी क्या रासायनिक समीकरण लिखा है। तो हमें उम्मीद है कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभी इसके एक अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं संकलन या संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, अभी इसको संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं और योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। संकलन मतलब जिसमें योग हो रहा हो, योगात्मक जिसमें योग हो रहा हो, संयोजन इसमें भी योग हो रहा हो अर्थात जुड़ रहा हो, संयोग हो रहा हो। इसकी परिभाषा हम लोग इस तरीके से लिखें कि भाई योग हो रहा है यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के किसी एक पदार्थ का निर्माण करें, यही अभिक्रिया क्या है? संकलन, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करें तो यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी जो पिछले एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं वह योगात्मक अभिक्रिया के हो जाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों अभिक्रिया करके क्या बना दिए? CO2। कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पर देखिए दो पदार्थ है, एक तो कार्बन है और दूसरा पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन अभिक्रिया के पश्चात केवल एक पदार्थ का निर्माण हुआ, तो यह क्या हो गया? यह संकलन, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया हो गई। जैसे देखिए, यहां पर Na प्लस Cl रिएक्शन हुई तो क्या बन गया भाई? NaCl। यहां पर देखिए कितने पदार्थ लिए गए हैं? दो पदार्थ लिए गए हैं, सोडियम लिया गया, क्लोरीन लिया गया, लेकिन बना कितना? एक ही पदार्थ बना। यानी कि दो पदार्थ आपस में मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो यह कौन सी अभिक्रिया है भाई? संयोजन अभिक्रिया है या संकलन अभिक्रिया है या योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक, एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जैसे आप मार्केट से बिना बुझा चूना खरीद के लाएं और उसको पानी में डाल दें, बिना बुझा चूना। जैसे हमने लाया CaO कैल्शियम ऑक्साइड और इसको किस में डाल दिया भाई? जल में डाल दिया। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना, और इसको हमने डाला किसमें? जल में डाल दिया। और जब जल में डाला तो देखा यह बना ले रहा CaOH का ट्वाइस। यह क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड। और यह जल है। ठीक, और यह बना लिया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बिना बुझा चूना कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो देखिए हम लोगों की अभिक्रिया क्या थी भाई? संकलन अभिक्रिया या संयोजन या योगात्मक। ये तीनों अभिक्रिया एक ही है, बस नाम क्या है? अलग अलग है। इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया कहलाती है।
या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, देखिए यहां पर कार्बन हमने लिया और ऑक्सीजन, दो पदार्थ, और दोनों मिलकर के क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। तो एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ। दो पदार्थ आपस में मिले तो केवल एक उत्पाद बना, एक पदार्थ बना। तो यह क्या है, योग हुआ। ये दोनों जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण किए। यही क्या है, योगात्मक अभिक्रिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण करे। तो यहाँ पर भी दो पदार्थ थे और मिल करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना, जब इसको हम लोग जल में डालते हैं तो यह अभिक्रिया करके, परिवर्तन करके, रासायनिक क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। यानी यहाँ पर भी एक पदार्थ, यहाँ पर एक पदार्थ, दोनों मिलकर के कितने पदार्थ हो गए, दो पदार्थ हो गए। और दोनों पदार्थ मिलकर के केवल एक पदार्थ का निर्माण किए, बिना बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाएगी भाई, योगात्मक, जिसमें पदार्थों का योग हो रहा है। आगे बात समझ में, हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, रासायनिक समीकरण पढ़ लिए और योगात्मक अभिक्रिया पढ़ लिया। ठीक, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। बाकी ये है, कल से आपको प्रॉपर लंबी वीडियो मिलेगी। ठीक, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिला जाएगा कल एक नई वीडियो के साथ और लंबी वीडियो के साथ।